जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि इसमें आज होने वाली है बहुत मस्ती, मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे दो दोस्त हैं जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया है। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन। Asim, आज के शो के लिए I know you're very excited, but what I didn't know was that you're actually friends with both of them. ऑफ कोर्स, दोनों से ये नहीं कि आज की दोस्ती है, बहुत अरसे से दोस्ती है। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो उस वक्त से हम लोग काम साथ इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं और जो हमारे हीरो आज आ रहे हैं, जिन्होंने अभी जिनकी रिसेंटली एक फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर हुई है जो लास्ट ईद पे लगी थी, तो उनके साथ तो एक बहुत कनेक्शन है इस्लामाबाद का। जी एब्सोल्युटली, और इसके साथ साथ मुझे आज ही पता चला कि किसी ज़माने में आपने भी कोई प्रोडक्शन की थी। हाँ, बस वो एक ही प्रोडक्शन की थी, वंस इन अ लाइफ टाइम, और उसके बाद कानों को हाथ लगा दिया था कि आज के बाद से नहीं करनी, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। वो एक एक्सपेरिमेंट था। नहीं, but the reason why I mentioned this production is because I heard कि जो हमारे आज के हीरो हैं, हमारे गेस्ट, उनको आपने किसी तरीके से स्पॉट करके अपनी टेलीफिल्म में कास्ट भी किया था। नहीं, बिल्कुल किया था। वो सारे सरप्राइजेस जो है आप ओपनिंग में मत ज़ाया करें। सो मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स को हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए और अपने गेस्ट को बुला लेना चाहिए। Absolutely. So let's invite the very talented, the gorgeous, the supermodel Nadia Hussain and the very handsome and superhero Syed Gibran. सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Nadia, every time you come to our show, Asim says कि मेरी best friend. But I think to some extent अब मेरी और आपकी भी दोस्ती हो गई है, तो I can safely also call you my friend, right? Of course, बिल्कुल, हमेशा से। हाँ, वरना आसिम ने तो आपको क्लेम किया हुआ है ना अपनी फ्रेंडशिप। हाँ, अब बस कुछ लोग हैं जो कि मुसल्लत कर लेते अपने आप को। वेरी इम्पोजिंग है जिब्रान, जैसे कि तुम possessive जिब्रान हैं। के ऊपर जो है अपने आप को इम्पोज करती हो। I wish. I wish. He wishes. अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम बोथ ऑफ यू। आप तो हमारे शो का हमेशा हिस्सा रही हैं, पर नादिया, दिस इज द थर्ड सीजन ऑफ स्टार एंड स्टाइल, एंड जिब्रान फाइनली तुम आ ही गए Yes, हैं। कब से मैं तुम्हें मैसेजेस कर रहा था। How Honestly, is it कि इतने अरसे से आसिम शो कर रहे हैं and he has not been able to get you here earlier? it's my fault. He has वो called मेरी me. वजह से हुआ है। Yeah, because I was waiting for the right person to come with come me. with. And वैसे timing का भी issue था. Always we recalled me many times. So it's totally my fault. But इस बार जब उन्होंने फोन किया, मेरे पास टाइम था, मैंने एक सेकंड देर नहीं लगा। मैंने बोला डन, I'm coming. How wonderful is that? Finally it worked out. I've been wanting to meet you, work with you. I've been working for 5 years. Thanks to Asim, आज आपसे मुलाकात हुई गई finally. I'm equally honored to meet you. So how's it going, Nadia? गुड माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा ज़्यादा जो है वो एक्टिंग की तरफ हो रहा है। तो पिछले एटलीस्ट 3-4 सालों में जो है वो मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए हैं। छोटा भी जो है वो बेटा मेरा बड़ा हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरे पास अब ज़्यादा टाइम है। तो अभी रिसेंटली भी मैंने और जिब्रान ने एक प्रोजेक्ट किया है जो कि एक और चैनल पे चल रहा है। सो बस सब कुछ चल रहा है, सैलून भी चल रहा है, एक्टिंग भी चल रही है, होस्टिंग भी चल रही है। Being the same, मेरा brand, उसके अलावा जो 15 काम आप कर रही हैं जिंदगी जी में, वो सब बिल्कुल। I mean, I'm amazed at the way she juggles everything. नहीं, she is a super woman. That's what I was super about to say. girl. अगर पाकिस्तान यार रात में ये किसी उड़ती भी को- है कराची के ऊपर। एक दफा मैं बताऊं, I wouldn't be too surprised हाँ, honestly. एक दफ़ा क्या हुआ, फ्यू इयर्स अगो, जब मैं अपना टॉक शो लाहौर से करता था, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा नादिया प्लीज़ आ जाओ, मैं कोई ईद का स्पेशल शो था, मैंने कहा तुम आ जाओ। कहती है अच्छा ठीक है। अच्छा, वो ईद शो में वैसे भी जब आप बहुत सारे आपके गेस्ट होते हैं तो आपका जो स्केड्यूल है वो लेट हो जाता है।
तो ये पहले आई, इसने कहा कि हाँ ठीक है, पहले मैं एक दो और लोगों ने भी मुझे कहा है तो मैं एक ही ट्रिप में ना सबके साथ वो कर लेती है। तो पहले ये एक चैनल पे गई, वहाँ पे इसने इंटरव्यू दिया, उसके बाद शाम को मेरे पास आई और हम लोग सुबह 3 बजे तक काम करते रहे। 6 बजे उठ के दोबारा एक और मॉर्निंग शो में जाना था, रिमेम्बर? और उसके बाद मॉर्निंग शो करके फिर एक उसी शो का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना था और फिर इसकी फ्लाइट थी और जल्दी ये कर लो, सारी रात इसके बाद भी है कुछ। नहीं इसके बाद कराची पहुंच के फिर मैंने अपने सैलून भी जाना है, फिर घर भी देखना है, उसके बाद मीटिंग और भी इस अटेंड शो करनी के है। बाद एक और शो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बिजी। क्या नहीं, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है नादिया? हम तो 2 शोज करते हैं, उसके बाद घर में जाके लेट जाते हैं बिकॉज वी आर एग्जॉस्टेड। व्हाट इज इट दैट यू डू? व्हाट्स योर सीक्रेट? आई थिंक दैट लिटरली आई वुड से कि स्कूल के दिनों में भी और जब मैंने ख़ास तौर पे कॉलेज तक जो मैंने अपना मॉडलिंग का आगाज़ शुरू किया था, तो उस वक्त से भी मैं अपना सुबह में कॉलेज जाती थी, दोपहर में फ़्लाइट लेके लाहौर जाती थी, शो करती थी और रात की फ़्लाइट से वापस आके सोते हुए घर पहुंची, सुबह जल्दी से शावर किया और कॉलेज चली गई। लोगों को पता ही नहीं होता था कि यार ये लाहौर जाके फैशन शो करके वापस आ गई है। I think it's the excitement of like work and it's the excitement of that whole thing कि जो मुझे enthusiastic मेरा एक approach होती है चीज़ों की तरफ, तो फारिग नहीं बैठ सकती। हाँ, ये नहीं बैठ सकती। ये हमारे साथ एक दफ़ा अमेरिका गई, 1-2 दिन हमारे रिलैक्स डेज होते हैं, इसे पूरा चार्ट बनाया हुआ था। 9 बजे सारे लॉबी में मिले, 10 बजे यहाँ से ये वाली ट्रेन लेके हमने वहाँ जाना है और पूरी ये हमारी गाइड बनी। अच्छा, और फिर टूर मैंने देखो ये वो हुंजा ले गई, पता नहीं उठा के सबको। मैं एक दिन फेसबुक खोलता हूँ, चलो ये रह गया था काम अब कि अब ये टूर भी लेके जाएगी। You must be a good person to travel with, ना? Yes, actually, और मुझे वो फिर जो क्योंकि रेशम भी हमारे साथ थी और भी बहुत से लोग थे, तो हम लोगों ने मैंने पूरा टूर जो था ना वो बुक किया, जिसमें टूर बस भी थी, उसके अंदर वो जो फेरी थी, वो सारा कुछ मैंने कहा कि यार ये हमारा स्केड्यूल होगा, हम लोग इसमें इधर जाएंगे, पहले यहाँ पे ये टूर बस लेंगे, टूर बस के साथ फेरी में बैठेंगे, फेरी के बाद ये करेंगे, फिर हम बाद में शॉपिंग करेंगे। और फिर आई थिंक रेशम वाज मे बी नॉट वेयरिंग द राइट शूज या क्या, एंड में वो कहती है कि मेरे तो पाँव में छाले हो गए। मैंने कहा न्यूयॉर्क कौन घूमता है ऐसी चप्पलों में? बट वो पिक्चर्स भी तो खिंचवानी होंगी ना, पिक्चर्स के लिए यू हैव टू ड्रेस पिक्चर्स के लिए। हाँ, लेकिन फिर ये क्या नहीं, मुझे ये बताओ कि फारिग बैठने के अलावा वो कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? तो एक काम बताओ जो नहीं कर सकती। नहीं, बट आई थिंक एज यू सेड ऑनेस्टली कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं सोचूं कि मैं नहीं कर सकती। सिवाय एज यू सेड फारिग बैठने के। व्हाट अबाउट यू जिब्रान? काम के अलावा व्हेन यू गो बैक होम, आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु इज लेड बैक, या फिर आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यू रशिंग? आई एक्चुअली लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। ओके, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ड्रॉप द किड्स टू स्कूल, गो टू जिम, कम बैक, सेट पे गया, रात को 10 बजे तक काम किया, वापस आए, then the only thing you need is your bed. So you have to wake up again 6 a.m. in the morning. So mostly it's like that. But are you the kind of person who likes to work 365 days a year, या फिर आप एक प्रोजेक्ट करने के बाद you say नहीं, अब now I need a month off to unwind? फैमिली हॉलिडेज की मैंने पिक्चर देखी बच्चों के साथ हमेशा। You can't work because it gets like. तो I take time off प्रोजेक्ट्स के बीच में भी। समर्स मोस्टली मेरे ऑफ होते हैं 2 महीने। Then you are with your family. वो 1-2 महीने आपको बिल्कुल फुल बच्चों को चाहिए। But when you are working, then you are working. हाँ, बट व्हाट आपकी जो जर्नी रही है, जिब्रान को मैं जानता हूँ, You are a witness of that, man. कि इतना ये enthusiastic हो, ये सारी मूवीज देखना, हालांकि बल्कि हमारे दोनों गेस्ट जो हैं दे आर डॉक्टर्स by profession. Yes, और फिर ये जो एक्टर्स बन चुके हैं और उसको इतना शौक था 2 सीटें ज़ाया कर दी, यही बोलते सब, सीटें ज़ाया कर दी। Nadia, I would say to some extent is still, in that I'm field, practicing. you're working. कुछ तो मैं कर ही नहीं हूँ कुछ ना related medical to that. से। But उसके बाद क्या ये एक्टिंग हमेशा से था कि नहीं बनना एक्टर ही है? The acting तो just happened by chance. I was in 3rd year MBBS. A lot of people have heard the story. अब मैं क्या पूरी सुनाऊँ? It was just a silly bet with a friend of mine, 100 रुपए की. That's how it all started. But how it got serious was when I did it and people told me कि you can do it. Tariq Miraj साहब, he was the one who actually was the first man who took me on board and taught me how to act. और फिर ये साहब मुझे मिल गए जी, इसकी कहानी जरा वो पीटीवी था, पीटीवी इस्लामाबाद, एंड दिस वाज लाइक द ग्लैम वर्ल्ड, लाइक ही वाज द किंग ऑफ ग्लैम वर्ल्ड. पीटीवी इज ऑलवेज अ बिट एंड प्राइवेट इज प्राइवेट. सो दैट्स व्हेन आई मेट हिम इन इस्लामाबाद. दैट इज 2002 or 3.
20 years back. Yeah, Yes. and I was in the college and he called me probably किसको इनको पता चला होगा मेरा है. When he said, so you know, I said yes, I am an actor, a star-struck kid, and he said कि मैं एक टेलीफिल्म कर रहा हूँ, so you know, I said yeah. Then he told me कि उसमें कौन है, उसमें like the biggest names of Pakistan. उसमें अली जफर था, इमान अली, नताशा सहगल. I remember all of them. फारूक बेंगल was directing it. असद जबल was the AD, जिसने भी हमारा सीरियल किया है. And I was this guy who was like, where am I? Who are like मैंने PTV इस्लामाबाद किया था, and then suddenly you see these people. और मेरे घर में शूट था इसका. Yeah, तो क्या was Asim the hotshot producer? He was that wouldn't like- talk to anyone. नहीं Attitude वाले? नहीं हमारी तो इतना मजा He था. was अली very जफर friendly. गिटार बजा रहा है वहाँ yeah. पर, He गाने was गा very रहे हैं. friendly. He was not that producer. टेलीफिल्म की वजह से, जिसमें मेरा सिर्फ ड्राइवर दोस्त जो दूल्हे का दोस्त दुल्हन को लेकर दुल्हन को लेके आता है. That's all. Okay, so not even no dialogues. No. I've done those characters as well while in my journey. While starting, कि दोस्त है और ये है. I have no shame in that. वो जो environment था, that actually played a major part in me wanting to be in the shoes of those people. कि अली है, ईमान है, यार ये करना है. So that subconsciously pumped me more to do it. So he is one of the reasons that I traveled to Karachi. And then Wow, Asim, did you know this? नहीं बल्कि मेरा जो है मुझे इतनी खुशी होती है जब भी जिब्रान का मैं काम देखता हूँ. मुझे इनफैक्ट हमारी इतनी बड़ी सीनियर अदाकारा फिल्म स्टार अंजुमन, उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया. उनका तुम वो आजकल देख रहे हो एक चैनल पे एक ड्रामा आ रहा है मेरे मोहसिन, तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं देख रहा हूँ. कहते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और वो फिर हमने बाकायदा डिस्कस किया. और उसके बाद अभी रिसेंटली पिछली ईद पे जब जिब्रान की फिल्म आई, सो आई वाज सो प्राउड कि यू नो I've seen his work, his career grow from वो जो Absolutely बारिश में, where I am right उस फिल्म का नाम था बारिश में लिखी कहानी. और वहाँ से और अब इतना बड़ा ये स्टार बन चुका है माशाल्लाह. तो I felt so proud. Not only that, I would like to add, you're one of those few actors जिनको critics actually love करते हैं. You know, no matter what you do, whichever character you pull off, but they're always happy with your performance. I'm happy that they're happy. I just try to do justice to whichever role I get. That's अच्छा अभी नादिया भी इतनी खुश नहीं रही क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टेंशन बातें करके मेरी तारीफें जो है ना, is not like yeah, okay. exactly. Shift back. तो मेरे ख्याल में हम विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक जी इन कॉन्वर्सेशन विद टू मेगा स्टार्स, मेरे बहुत प्यारे दोस्त. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं. सजी है कहकशां सितारों का जहां. माँ तो आज भी कहती है हाय डॉक्टर बन जाते हो कि क्या तुम सारा दिन मजदूरों की तरह काम करते हो. वो अपने मामू को देखो, अपने माँ हमेशा यही कही. बहुत अरसा जो है वो मैंने इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई कमिटमेंट नहीं की, तो एक वो एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है, यू नो. तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें अगेन दैट एक्साइटमेंट वाज देयर. तारों का जहां हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां. तारों का जहां हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक से पहले कुछ नोक-झोंक चल रही थी. नादिया थोड़ी सी अपसेट हो गई थी क्योंकि हमने फोकस जरा जिब्रान की तरफ. मैं तो मुझे नादिया का आदत जो नहीं है ना हाँ, actually. हाँ इसके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे ना. जिब्रान अपनी स्टोरी बता रहा है ना, नादिया ये थी ऐसे ऐसे. हाँ नादिया क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना कि मेरे अलावा जो है वो कोई और लाइमलाइट किसी की शेयर तारीफ करेंगे. करे. नादिया को आदत नहीं है कि आसिम किसी और पे फोकस करे. Being your best friend. सिर्फ आसिम नहीं, ये भी किसी और पे फोकस Oh करे. my ये God. चाहते हैं कि हर कोई इसी पर फोकस करे. और Only one focus. अच्छा नादिया, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन टीवी, जो प्लेस शुरू किए एक गैप के बाद, क्योंकि पहले फोकस था सैलून, उसके बाद फैशन, बिहाइंड द सीन्स चल रहा था. अब एकदम स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गई हो तुम ज्यादा, और इसमें काफी नेगेटिव रोल्स भी कर रही हो, वैम्प भी बनती हो, फिर यू नो. तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने टेलीविज़न शुरू से किया है. जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो था इंडस टेलीविज़न पे सरमाया के नाम से, जो कि मेरे
फैशन के और मॉडलिंग के करियर में, जब मैं इस करियर में मैंने स्टेप इन किया था, तो वो पहले साल में ही मैंने वो सरमाया किया था। उसके इसने कहा कि जिब्रान ने 2002 से शुरू किया है, तो मैं इंडस टीवी से शुरू करूंगी। तो है ही मेरा वो start। तुम्हारा एक, मुझे अभी तक याद है, तुम्हारे शॉर्ट बॉब था। हाँ। और तुम्हारा एक होटल की लॉबी में चलता हुआ एक सीन था। हाँ। वो था अली काज़मी भी था उस प्रोजेक्ट हाँ, में। तो फिर वो जो था ना मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, अच्छा। जो रुबीना अशरफ वाज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बोथ। अच्छा। और उसके अंदर अदनान सिद्दीकी, अली काज़मी और मैं और विनी। हाँ। तो मैं और विनी बहनें थी और अदनान सिद्दीकी और अली काज़मी भाई थे। तो हम दोनों का जो था ना बहन भाई, Two sisters and two brothers का। टू ब्रदर्स वाला था। वो शॉट मुझे अभी तक मेरे जहन में है। हाँ। कि तुम, मेरे ख्याल में पीसी की लॉबी थी, तुम ऐसे चलती हुई आ रही हो और बड़ा लॉन्ग शॉट था, बड़ा अच्छा, तुम स्लिम और तुम्हारे बिल्कुल इतने बाल थे। हाँ। तो वो दैट वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट, और वो हम लोगों ने किया था आई थिंक 2002 में। उससे पहले तो मैं तुम्हारे मुकाबले पे ये Oh तुम्हें my God. हाँ, तो मैं कह रही हूँ 2001 में मैंने सरमाया किया। 2002 के समर्स में मेरे ख्याल है मैंने फिर ये वाला प्रोजेक्ट किया। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मैं करती रही। मैंने टर्की में जाके ऑस्ट्रेलिया तक भी मैं गई शूट्स वगैरह करने के लिए। तो एक्टिंग आई हैव बीन डूइंग थ्रू आउट। लेकिन जब बच्चे हो गए थे, तो बच्चे जब बड़े हो रहे थे ना, एक्चुअली एट दैट टाइम मुझे लगता था कि मैं इतना लंबा ड्यूरेशन एक महीने की जो है ना शूट के लिए आप कमिट कर दें, पूरा सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, बिकॉज इट वाज जस्ट नॉट फेयर ऑन द किड्स। बट सॉरी, मैं इनकी बात काट रहा हूँ। इनके एक बच्चे से मुझे कहानी याद आई। शी इज अ ब्रिलियंट मदर। मैं यकीन वेरी हैंड्स ऑन। मैंने देखा है इसको, द वे शी इज रेज्ड हर किड्स एंड ऑल, फैंटास्टिक जॉब था वो। तीसरा था वो, जो भी वो बेड पे इसने रखा हुआ उसको, तो हम मेकअप कर रहे, रेडी हो गए जी, शॉट रेडी, आ जाए। तो मैं उठा, तो ये भी उठी, तो मैंने कहा नादिया बेबी। इसका जवाब बिल्कुल न्यू बॉर्न था, लाइक अभी 2 फीड हो के सो रहा। 7 लाइन थी, 7 लाइन थी शूट पे, 7 लाइन थी। तो वो बिल्कुल बड़ा डबल बेड के बीच में सेंटर में ना। तो मैंने कहा, तो वो भी सो रहा था, कहती है हिल थोड़ी सकता है, चलो। And actually, but then she asked the makeup girl to look after the baby, कि हम यहीं पे कोई भी हो काम तो मुझे बोलो। But जिस confidence है उसने उसको वहाँ खिला पिला के सुला के फिर शूट कराया वापस। So that was the superwoman कि ये रुकती नहीं। And not only that, as you said, या तो अगर थर्ड था तो थर्ड तक इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है। I'm sure she knew कि मैं क्या कर रही हूँ। But Nadia, as you said, के बीच में you took a break and you decided to spend more time at home. लेकिन उसके बाद now that you're back in acting and you're doing it, सुबह 10 से रात 10 बजे की शिफ्ट होती है और consecutive कभी-कभार 30 days you're working. So wasn't it difficult for you to get back into that kind of routine, considering आपने 2-3 साल नहीं acting की? नहीं, टफ नहीं था, बिकॉज यू नो बहुत अरसा जो है वो मैंने इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई कमिटमेंट नहीं की, तो एक वो एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है, यू नो। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें अगेन that excitement was there. तो और the other thing was also कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब you know like जैसा मेरा छोटा है वो अब you know 7 साल का 7.5 साल का हो गया है, तो you know like मुझे थोड़ा सा एक तहम्मुल था, तसल्ली थी कि हाँ यार ठीक है, you know like बच्चे जो है ना वो आपस में ही they are so engrossed with each other कि ठीक है if I'm out at work, you know like वो ऐसा नहीं है कि वो कोई है ही नहीं घर पे look after करने के लिए और something, वो एक दूसरे के लिए भी तो है ना। Not only that, I remember I went to a club once, वहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो you had come to drop off your kid, तो मैंने कहा oh my god, this woman has you know manages to make time to even do the pick and drop. आसिम, आप मुझे ये बताइए कि आपने now that Nadia is here finally for your third season, आप क्या plans हैं आपके? आप इस सीजन में दोबारा कितनी दफ़ा नादिया को बुलाने वाले? नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि नादिया का और मेरा एक ऐसा बॉन्ड है कि आई थिंक वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बैक इन 2007, जो लाहौर में हमारा शो हुआ था। उस वक्त ये सुपर मॉडल बन चुकी थी। और उसके बाद और मैं एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर बन चुका। अपनी भी कर लो तारीफ, सही है। तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया था आप दोनों का। So Gibran, you said you're from Islamabad, but now I believe I've been in Karachi. So how difficult was that transition for you? Because obviously you work to Karachi for work, right? तो फिर वो कितना मुश्किल हुआ यहाँ पे adjust होना, और अब यहाँ पे दिल लग गया, or do you still run back to Islamabad every chance you get? Once you get into the bloodstream of Karachi, then you cannot live anywhere else. Really? Yeah.
Okay. Okay, I love Islamabad. Even today, I take a break. I go. 5-6 दिन के बाद, I'm like, okay, I have to go back now. But how often do you take this break? Islamabad कम जाना? होता है, बहुत कम होता है. Because काम, फिर family, wife and kids, they are here. My parents are still back there in Islamabad. My business is there as well. Okay. इसके रेस्टोरेंट्स हैं उनके हमने लॉन्च किया है. Yeah, they know it. They've been there. They're there all the time. हाँ, But हर फिर वक्त इस्लामाबाद में क्यों restaurants खोले? Because now that you my partner is there, my business Alright. partner, he looks after them. Okay, So I'm here you for don't have the the acting time, job as well. हाँ. तो कराची आना आपका जो सवाल था कि मैंने MBBS difficult खत्म था. किया और मैं आया, डैड को मैंने बोला कि 1 साल के लिए कराची जा रहा हूँ just to see because that's the biggest working platform. Was hub. मैंने कहा मैं देखूंगा अगर सीन बन गया तो ठीक है. डैड वाज वेरी लिबरल. उन्होंने बोला पढ़ाई खत्म कर ली, अब कमाना जैसे भी है तुम्हारी मर्जी. अच्छा, okay. And he actually looked forward to what I was doing on TV. All right. I had the biggest support from my parents, not mom, dad. That's माँ तो आज भी wonderful. कहती है, हाय डॉक्टर बन जाते हो कि क्या तुम सारा दिन मजदूरों की तरह काम करते हो. वो अपने मामू को देखो, अपने माँ हमेशा यही कहती, like no matter how successful you are, भाई तुम सुबह से जाते हो रात को आते हो, डॉक्टर बन जाते हो. So my dad likes it. So मैं कराची आया था 10,000 रुपए जेब में लेके. एक दोस्त ने मुझे बोला कि आजा तेरा काम हो गया. मैंने कहा हो गया तो मैंने एग्जाम दिया, मैं आ गया. यहाँ आके पता चला कुछ काम नहीं हुआ था. आई हैड टू गिव एन ऑडिशन. अच्छा. तो वो मुझे सीधा ले गया इस प्रोडक्शन हाउस. वहाँ मैं एंटर होता हूँ तो मेरे सामने 8-10 खवातीन बैठी हैं एक साथ. अच्छा. सुल्ताना सिद्दीकी आपा, मोमिना दुरैद भाभी, मोमल भाभी, all these. Oh my God. मैं जिंदगी में इतना नर्वस अपना फाइनल ईयर के प्रॉफ के पेपर्स में नहीं हुआ था. I have given auditions in PTV, but the way all Aisha Alam was there, our director, Nariman Ansari was there, the AD, और वो सब यूँ देख रही थी मुझे. The moment I entered and I looked, and I was like, where am I? Because you know it was like a different के इतनी खवातीन. You weren't expecting it I at was all. not expecting it. जैसे कुर्बानी के जानवर को नहीं देख रहे होते सब ऐसा. I got that feeling. Then I said the lines with Aisha, and she said okay, and then I got the call that I got the part. That part was easy, alhamdulillah. I didn't have to struggle that much. ये शहर मुझ पे मेहरबान हो गया. मुझे वो फौरन वो 100 एपिसोड का 100, पर उसके बाद तो फिर काम से काम, फिर आगे आपकी अपनी मेहनत है. बिल्कुल. और ये एक जो है ना, एक स्ट्रगल जो है वो चलती रहती है सारी जिंदगी. So like all my struggle which I did वो PTV के टाइम पे, मुझे जब शुरू में काम चाहिए था, मैं एवर न्यूज़ स्टूडियो मैं ज़ारा शेख का पोस्टर देख के शर्त लगाई थी मैंने. वो कहता है यार ये बड़े लोग हैं. मैंने कहा ये नॉर्मल लोग हैं, कोई भी बन सकता है. कहता है तू आके दिखा टीवी में. मैंने कहा 100 रुपए की शर्त लगा. That's how it 100 रुपए की started. शर्ट चेंज योर लाइफ. Yeah, so and जब मैं स्ट्रगल में कभी मैं लैला जुबैरी को रोक लूँ एयरपोर्ट पे, मुझे काम चाहिए, कभी मैं किसी को रोक लूँ. मैं एवर न्यू पे शहजाद गुल के सामने बैठा हुआ था एक दिन, कनेक्शन निकाल के. और उस टाइम पे वो मूवी बन रही थी दीवाने तेरे प्यार के. नो जिसमें ज़ारा शेख की गाने गाए थे उसने खुद अली हैदर के साथ. चलो इश्क लड़ाए. यस. तो मैं उससे कह रहा हूँ, वो कह रहा है सन व्हाट डू यू डू. मैंने कहा सर आई एम डूइंग MBBS. उससे बोला गो बैक कंप्लीट योर स्टडीज, आई प्रॉमिस आई विल गिव यू वर्क. मैंने कहा इन्होंने भी गोली फिट कर दी, जैसे सब कहते थे. और दरवाजा खुलता है, ज़ारा शेख बाहर आती है. आई एम लाइक इस औरत की वजह से मैं पिछले 6 महीने से ख्वार हो रहा हूँ. Did you tell her? No, I No, you didn't have to. couldn't You tell. didn't have to. दिल में सोचा कि I'm like मैं 6 महीने से ख्वार हो रहा हूँ. And she just comes in front of me like मजाक. So ये सारी मेरी struggle उस वक्त रही शुरू. Just before we go on our break, just one more question. Was there ever a time in your career since you've started acting when you thought कि नहीं होगा, it's not going to work out? वो क्वेश्चन उठा के मारेगी, वो इतनी देर खामोश होकर बैठी है. तुम्हारे सवालात खत्म नहीं थे. We'll take a short break और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप देख रहे हैं कि कितने मजे की बातें हो रही हैं. सो ब्रेक आते हैं. सजी है कहकशां सितारों का जहां. फॉर एग्जाम्पल एक बंदे में टैलेंट है और साथ ही उसके फॉलोअर्स है तो उसके लिए आसान हो जाएगा. तो पता नहीं कब याद से बोला. किसको होगा? और पकड़ी नहीं गई आज तक.
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले नादिया का जो सुर्ख ड्रेस है उसके चेहरे का रंग भी उसी तरह लाल हो चुका था क्योंकि अटेंशन जो है हमने जिब्रान को दे दी, तो नादिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसी वजह से आपने मेरा क्वेश्चन भी कट कर दिया हाँ, था आप बीच मेरी में। बात सुनो, आप बिल्कुल कोई सवाल तो मैं नहीं पता कर है सकते। 2 जिब्रान से ब्रेक्स नहीं का कर सकती। इसने रिज्यूम इसी बात से किया है। हर ब्रेक की क्योंकि नाज़िया ब्रेक नाराज़ से हो- पहले ना 15 मिनट की गुफ्तगू जिब्रान पर हो जाती है हाँ। एंड मुझे पता है शी डजंट लाइक इट, तुम समझा करो। तुम्हें पता है ना नादिया पहले यहाँ बैठा करती शर्मीन, थी। आई थिंक वी शुड लेट देम टॉक, हम वहां जाके हाँ मेरे हाथ से ये दोनों अपना शो बहुत अच्छा कैरी कर रहे हैं, है ना? हमने तो हमारी माशाल्लाह जरूरत ही बहुत नहीं किया है। नादिया। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुमने मेरे साथ ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स किए हैं। एपिसोड्स ऑफ व्हाट? जो हमारा- She हाँ, used to host this show. मैंने कहा ऐसा कौन सा ड्रामा बना लिया जिसके 100 मुझे नहीं पता। ओके, तो नहीं, हाउ इन्होंने- वाज योर एक्सपीरियंस? सुने एक बात बताऊं, उस एक्सपीरियंस में मैं गेस्ट आई थी, आई रिमेम्बर जब आप दोनों इस सोफे पे बैठे होते थे कितनी लड़ाइयां होती थी और आप उसके दोनों बाद की। पता है क्या हुआ था? I ये remember. गई- जोक। हाँ, ये You were गई- the host? हाँ। Yes. Yeah, I remember you guys sitting together. और उसके बाद हुआ क्या कि इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये कहीं बिजी थी, ये कहीं चली गई, हमने ईद का शो करना था। इसने कहा सुनो वो शर्मीन को तुम ले लो ना, वो जो है वो हमारे शो पर आई थी। इसको नहीं पता था कि ये एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रही है जो इसी की जगह ले लेगी। इसने अपने पैरों पे कहा शर्मीन को ले लो ना। तो नादिया ने सजेस्ट किया था हाँ, मेरा नाम। नादिया ने तो मुझे कहा। आज तक पता ही नहीं था। थैंक यू नादिया। I owe मेरे ख्याल में you a तुम हज पे gift. जा रही थी आपके घर नादिया, पहुंचने वाला है रिमेंबर? gift। हाँ, हमने ईद शो करना था Yes, और तुम हज हाँ। पे जा रही थी, तो तुमने कहा था कि हाँ एक शो है उसे करा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद से जब वापस था इसने कहा हाँ सुनो मैं आ गई हूँ। मैंने कहा कौन? मैंने कहा बहुत बहुत मैंने हज कहा मेरा मुबारक। बजट अब बढ़ा तो Just telling her कि she should act more. हाँ। तो उसने मुझे बताया कि वो आपका असफर के साथ भी एक ड्रामा है। हाँ, जी 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 अभी So you should act more. Leave this place. Somebody wants to come back. But now Nadia is acting ना, इतना full time Oh, वो yeah, कर रही है, she doesn't have the time to host with us. ये स्विच हो चुके हैं। अरे इसका 24 घंटे का दिन नहीं होता, इसका 26 घंटे का होता है, इसके 2 घंटे नहीं extra नहीं, honestly I extra। wouldn't be surprised कि अगर 48 hours का इनका दिन हो, Yes. because she manages to make time for everything. हाँ। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सितारों का जहां, हर रंग जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अब मुझे ये तो पता है नादिया कि तुम तो बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, पर जिब्रान व्हाट अबाउट यू? तुम्हारे तो I have these accounts, but तुम it's तो a टोटल hassle. 11 लोगों को फॉलो करते हो। ये Yeah, क्यों? वो भी मेरे बीवी Really? बच्चे और मेसी और रोनाल्डो अच्छा। and my restaurant. Because I'm very bad at updating. It's a hassle. It's a big mission for me. That's why मेरी बीवी के ज़्यादा follower है मेरे से. Actors these days, क्योंकि काम मुझे लगता है to some extent आपके number of followers पे आपको मिलता है। So for all the newcomers who are coming, I would say now they have to come with a package. It's a must. It's a necessity. Luckily, हम जिस टाइम से आए हैं, we have created our worth by our work. तो हमें काम सोशल मीडिया से नहीं मिलता है. Our body of work is enough कि हमारा काम चलता रहे. So इस हिसाब से मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा इंस्टा ना भी हो, मेरा काम नहीं रुकेगा. You've made a name But for for yourself. new ones, they need to come with the whole package. Yeah, but do you think it's fair कि production house actually goes on Instagram now these days? It's not fair. कि check करती है कि हम जो है जिसको cast करें उसके number of followers कितने, चाहे उस पे acting नहीं आती हो नहीं ना नहीं, उसको। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी सिर्फ पहले नंबर ऑफ फॉलोअर्स को आप चेक करें, क्योंकि आपके टैलेंट पे भी डिपेंड करता है, नो डाउट। अगर कोई टैलेंटलेस कोई फीमेल है या मेल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आगे उसको काम मिलता रहे ओनली बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया। You think ऐसा so? नहीं है। लेकिन नादिया की बात क्या, अब आसान, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे में टैलेंट है हाँ और साथ ही उसके फॉलोअर्स है तो उसके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल, टैलेंट जब है तो फिर उसके आसान साथ साथ आपके, क्योंकि वो बहुत चीजें जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो आपको प्रमोशंस मिलती है ना, वो you're एक right. इतना नेसेसरी एक पार्ट है कि जब आप अपने सोशल मीडिया के जरिए एक चीज को आप काम Exposure को मिलता है। Yes, बिल्कुल। So it's a necessity, but one thing I must tell all of you, आज मैं पीटी पे बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह one day very soon I'm going to go off the grid.
अच्छा Why? I would love to do that. It's my life fantasy to go off the grid from social media. ओके I don't think it's हो going to नहीं make a सकता। difference to your career Oh, or I your work. career nahi, but I'll be so peaceful. हाँ I really want. अभी मैं for some reasons नहीं कर पा रहा हूँ. You think कि social media जो है to some extent adds stress to your life? Yes, Yeah. it does. Yeah. A lot. A lot. हमारा जो सेगमेंट है क्योंकि ये तो फॉलो करता नहीं, बहुत कम लोगों को करता है। अब हमने क्या किया कि आप जिनको फॉलो करती हैं ना, मैं आपको रियल लाइफ में फॉलो करता हूँ. हाँ आप यहाँ से निकलेंगे मैं आपको फॉलो करता हूँ। वो कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, आपने गेस करना है कि वो कौन लोग। मुझे गैस करना है। हाँ ओके। अच्छा ये बताइए, हमारी पहली पिक्चर है। माहिरा खान। No, but she's Mahira. 100% माहिरा। अच्छा नेक्स्ट असद सिद्दीकी। नेक्स्ट ज़ारा। ज़ारा नूर। ज़ारा नूर। हाँ। नेक्स्ट ये दानिश तैमूर। No, मुझे फिरोज खान लग रहा है। no. नहीं जी जिब्रान। I think it's Zahan. नहीं। हाँ could be. सज्जल। ये है यमुना। How can you tell? हाँ आँखों से, some people you can tell right away. She's got an X-ray vision. ये जाहिद अहमद। चलें, हाउ वंडरफुल, ग्रेट। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप देख रहे हैं कि कितने मजे की बातें हो रही हैं। सो ब्रेक सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे गेस्ट आपस में इतने मसरूफ हैं कि ब्रेक से हम वापस भी आ गए, मगर इनकी बातें साथ साथ चल रही हैं। Nadia, don't you know Asim does not like it when you give attention to other people? अच्छा रियली आसिम। He's very possessive about you. बदला ले रही है तुमसे. अच्छा जी, अब ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। जी। इसमें व्हाट वी डू इज विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो आप दोनों में से जिसके जवाबात बहुत मजे के होंगे उसको ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट बॉक्स में। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो आप शुरू करें प्लीज। Gibran. के साथ। जी। Okay. Your first question. On a scale from 1 to 10, आप कितने अच्छे सीक्रेट की? 10. Oh really? Oh yeah. अच्छा अपने आप को I will keep all your secrets. Don't worry. अच्छा so then already- you're a good person to I call them. already have all his secrets. And I have yours. अच्छा अपने आप को 3 words में describe करें. Restless, emotional, और like very like dedicated. पड़ जाता है ना फिर. Hard working. Okay. हाँ। City life या फिर country side? अगर एक चूज करें. City life. एक चीज जिसके बगैर आपका दिन शुरू नहीं हो सकता. Looking at my mobile. किसकी कॉल, the alarm. सुबह उठते ही. कितना टाइम रह गया है गाड़ी आने में शूट की. अपनी एक आदत जो आप चेंज करना चाहते हो बट कर ना पाए हो. I worry a lot about stuff. Like way too much. What makes you really happy? Oh my God. Being with Nadia, obviously. Oh my God. What advice would you give your younger self? Oh, just do like whatever you were doing, just do it again. अच्छा। It was all good. अगर आप टीचर होते तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? Depends on which class I'm Teacher. Is it like a kindergarten, school, college? College. High school. No, I think I hated physics and chemistry and also biology would have been the right. Oh. I hated that. And with that we're done with this question. चलें जी, ओके, वेरी वेल डन। नादी तो खुश हो रही है ना कि हाँ ओके। उसको पता है कि गिफ्ट उसी का है, इनकी सेटिंग है आपस में। अच्छा नादिया, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू स्पेंड मनी ऑन? ज्वेलरी। ओके, योर फेवरेट सॉन्ग? काफी है जैसे कि पसूड़ी, पीछे हट, ये सारे। हाँ। सबसे पहले झूठ क्या बोला और किसको बोला और क्या पकड़ी गई? सबसे पहला झूठ? हाँ, पहला झूठ जो तुम्हारे तो पता नहीं कब से याद बोला। किसको होगा? और पकड़ी नहीं गई आज तक।
अगर आपकी जिंदगी के ऊपर रियलिटी टीवी शो बनाया जाए तो उसका क्या नाम होगा? The overachiever. द ओवरअचीवर. वेरी वेल डन, वेरी नाइसली सेड. अब ऐसी कौन सी चीज आप ट्राई करना चाहती हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं की? बकेट लिस्ट में जो है ना वो शार्क केज डाइविंग है, अल्लाह, शार्क केज क्योंकि मैं डाइविंग. स्काई डाइविंग कर चुकी हूँ, मैं मतलब जिप लाइनिंग कर कर चुकी चुकी हूँ हूँ. और इस किस्म की बहुत सी क्रेजी चीजें कर चुकी हूँ. Just the thought scares me. हाँ, लेकिन मुझे बहुत Going ज्यादा underwater with शौक sharks. है. ओके, फैशन या एक्टिंग? अब एक्टिंग. अगर आप कोई नया इमोजी डिजाइन करना चाहें तो क्या इमोजी होगा आपका? मेरे ऊपर होगा वो हाँ. इमोजी. हाँ, But वो क्या- तो वो क्या क्या? होगा कि हाँ. ऐसे ऐसे स्माइल वाला होगा नहीं, या गुस्से मल्टीपल वाला? उसके जो है ना वो होंगे. अच्छा, versions चेहरे होंगे. वर्जन, चेहरे. ओके, हाँ, उसके हैप्पी, सैड. expressions. अच्छा जी. आपको क्या चीज इतना मोटिवेटेड रखती है? मुझे अगेन लाइक आई सेड ना वो ओवर अचीवर वाली, तो वो हाँ. अचीव जब मैं एक चीज करती करती हूँ हूँ. चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक So you एक, like एक challenges. टास्क जो हाँ. अचीव करना होता है आपको, तो वो जब टास्क पूरा हो जाता है वो मेरे लिए एक जैसे सेटिस्फैक्शन. you're trying to achieve that gift now. हाँ, राइट नाउ. ओके जी. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 चीजें जो हम आपके बारे में नहीं जानते. मेरा नहीं ख्याल वैसे कि ऑनेस्टली कि कोई ऐसी ऐसी चीज चीज़ है, है. बिकॉज मैं खाना भी पका चुकी हूँ, गाना भी गा चुकी हूँ और पता नहीं क्या क्या कुछ कर You चुकी sing हूँ. also? हाँ, That वैसे I शौक didn't है. know. हाँ, वो एक बहुत वीडियो थी दफा. ना, मैं समझा कि कुछ ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, तो इधर ऐसे देखा तो वो नादिया माइक लेके गाना गा रही थी ना स्विमिंग पूल के ऊपर. शाइस्ता की बर्थडे हमारा जो डिनर था, हाँ. ईद डिनर अच्छा, था. Yes, of course, I've heard you. In fact, and you were very good. हाँ, so बस हाँ, वंडरफुल. गिफ्ट किसका हुआ? अच्छा जी. देखो, मुझे आगे भी काम करना है, इसी को दे दो प्लीज. अच्छा. ऐसी गलती ना करना. चलिए, मैं फिर आपकी बात मान लूं क्या? हाँ. चलिए चलिए. Actually- अच्छा जी, तो आज जो ये गिफ्ट बॉक्स है ये जा रहा है नादिया हुसैन को. और नादिया, ये मुसरत मिसबा की तरफ से उनके कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट बॉक्स आपके लिए. थैंक यू. और जिब्रान, दिस इज फॉर यू. Thank you very much. Can I use it on myself? यस, ऑफ कोर्स. I think it's a must for actors these days, right, Ibran? हाँ. इसके साथ साथ ही I would like to thank the entire team of Tepilex जो आती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारे गेस्ट को बहुत पैम्पर करती है. We won't be able to do without them. और इसके साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. नादिया, जिब्रान, इतना अच्छा लगा आप लोगों को. टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. आप लोग अपनी बातों में इतना बिजी रहे, मुझे इतनी सारी बातें अपने गेस्ट से पूछनी, आपने पूछने भी नहीं दी आंसर. मैं आपका नंबर दे देता हूँ. ये सारे मुझे नादिया से भी पूछे मैंने थे दे पूरा दिया. ऑडियंस. आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री का, उनको आज हमने इनवाइट किया है. हमारे शो की क्लोजिंग आज उनके गाने के साथ होगी और बहुत ही प्यारा गाना है जो कि ओरिजिनली गाया था रोबीना बदर साहिबा ने, तुम संग नैना लागी. और आज ये हमारे सामने परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं सदफ मुनीर. मगर उसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहेंगे हम लोग. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम. एंड नाउ लेट्स इनवाइट सदफ मुनीर. तुम